एनिमल्स एंड कार्टून चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, रहस्य है, वचन की मर्यादा है और त्याग की शक्ति भी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। उनका एक 3 वर्ष का छोटा सा पुत्र भी था। एक दिन राजा को 2 वर्षों के लिए राज्य छोड़कर दूर देश जाना पड़ा। वह अपनी रानी और बेटे को छोड़कर चला गया। 2 वर्ष बाद जब राजा वापस लौट रहा था, तब उसका पुत्र 5 वर्ष का हो चुका था। राजा जहाज से अपने राज्य की ओर आ रहा था। जहाज में सैनिक और सेनापति भी थे। अचानक समुद्र में भयानक तूफान आ गया। जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा। सभी को अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। डर के मारे राजा ने समुद्र की देवी से प्रार्थना की, हे समुद्र देवी, यदि मेरी और मेरे लोगों की जान बच गई तो जहाज से उतरते ही जिसे सबसे पहले देखूंगा उसे मैं आपको समर्पित कर दूंगा। उसी समय राजा का 5 वर्षीय पुत्र अपने पिता के लौटने की खुशी में दौड़ता हुआ समुद्र की ओर चला गया। सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह छिपते छिपाते पहुंच गया। राजा ने अनजाने में अपने पुत्र को सबसे पहले देख लिया। वह उसे गले लगाकर महल ले गया और बाद में उसकी कड़ी सुरक्षा करवा दी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत प्रसन्न था। लेकिन एक दिन वह बड़ा पुत्र खेलते खेलते समुद्र की ओर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सब समझ गए, समुद्र देवी ने अपना वचन पूरा कर लिया था। समय बीतता गया। राजा का दूसरा पुत्र बड़ा हुआ और विवाह योग्य हो गया। पर एक भय था। हर शाम समुद्र के पास से भयानक चीखों की आवाजें आती थीं। कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। राजा ने एक बुद्धिमान स्त्री को बुलाया। उसने सलाह दी, समुद्र किनारे एक अत्यंत सुंदर कांच का महल बनवाइए। अब 14 से 18 वर्ष की 3 सुंदर कन्याओं को चुन गई। महल लगवाया गया। चारों ओर शीर, रोशनी और अनष्कृत सजावट। पहली लड़की दुल्हन की तरह सजाया गया। फिर समझदार औरत ने उसे समझाया, कुछ भी हो जाए राजकुमार की तरह बिना मोर सोई रहना। लड़की बहुत देर तक सोई रही। जब राजकुमार सो गया फिर उसकी तरफ मुड़ गई। तभी राजकुमार का आंख खोल गया। वह क्रोधित होकर उठकर उसका एक हाथ काटकर बिस्तर के नीचे फेंक कर वहां से चला गया। फिर दूसरी लड़की को दुल्हन की तरह सजाकर भेजा गया। वह लड़की भी सोई रही। रात को राजकुमार आया, पूरा पानी से भीगा हुआ। उसने कपड़े उतारे, सेब और पानी रखा और सो गया। लड़की उत्सुक हो गई और मुड़कर देख लिया। राजकुमार क्रोधित हुआ और उसके एक हाथ काटकर बिस्तर के नीचे फेंक दिया। तीसरी लड़की ने धैर्य रखा। वह पूरी रात जागती रही, पर राजकुमार की ओर नहीं देखा। सुबह वह सुरक्षित थी। उसके परिवार के सभी बहुत खुश हुए। इसी तरह वह हर रोज महल में आकर सोने लगी। कुछ दिनों बाद तीसरी लड़की वह 2 लड़की पकड़कर बोला, मेरा हाथ लौटने को बोलो। लड़की को कुछ समझ में नहीं आया। लड़की समझदार औरत के पास गई और बोली, और समझदार औरत ने बोला, यह बात तुम राजकुमार को जाकर बोलो। जब राजकुमार सोए हुए रही उसे बिना मोर का देना। लड़की बिल्कुल वैसा ही किया। राजकुमार जब सोई हुई थी तब बिना मुझे उसको कह दिया। और राजकुमार ने कहा, बिस्तर के नीचे उन दोनों का हाथ है और यह पानी ले जाकर उसके एक कपड़ा लपेट देना और उसमें पानी डाल देना। 3 दिनों तक बना रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया। फिर वह दोनों का हाथ 3 दिन बाद ठीक हो गया। अब वह दोनों लड़की बोली, मुझे वह सब खाना है। यह बात फिर समझदार औरत को कहा गया। समझदार औरत ने कहा, राजकुमार के पास जो सेब है उसे हम लोगों को खाना है। जाकर बताया गया। राजकुमार ने कहा, तुम यह से लो और इसे एक लात मारना। फल जहां तक ले जाए वहां तक जाना और ध्यान रहे सुबह होने से पहले ही लौट आना। लड़की सुबह होते ही हाथ से पर लात मारा और सब एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा गेट के सामने जाकर रुक। फिर वह लात मारा तो गेट अपने आप खुल गया और दोनों अंदर चला गया। और वह बगीचा देखकर लड़की बहुत ही खुश थी। फिर बहुत सारा फल इकट्ठा किया और फल को तोड़ते तोड़ते शाम हो गया। फिर लड़की घबरा कर सोची कि अब वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर फल को एक लात मारा और फिर चलने लगा। चलते चलते थोड़ी दूर जाकर देखा कि वहां 2 केतली में आग जल रहा है।
एक बड़ा चूल्हे में बड़ा केतली और छोटा चूल्हा में छोटा केतली, दोनों में आग जल रहा है। तो वह लड़की बड़ा चूल्हा का आग लेकर छोटा चूल्हा में डाल दिया और छोटा चूल्हा का पानी ज्यादा उबलने लगा और बड़ा चूल्हा बुझ गया। फिर वह चलने लगा। चलते चलते फिर वहां पर दिखा 2 बच्चे सोई हुई है। उन दोनों के मुंह पर धूप गिर रहा था। लड़की ने अपने दुपट्टे से उन बच्चों को ढक दिया। फिर वहां से चलने लगा। चलते चलते फिर देखा समुद्र की देवी और राजकुमार बैठा हुआ है। जैसे ही राजकुमार लड़की को देखते है वहां से जल्दी से समुद्र में चला जाता है। फिर लड़की को बहुत डांटता है, तुम यहाँ कैसे आए? फिर वह आंख बंद करके देखा। फिर उसे पता चला बड़ा केतली में आग बुझाने लगा है और छोटी केतली में आग ज्यादा है। फिर देखा कि दोनों बच्चों को अपने कपड़ों से ढक दिया। लड़की ने कहा, मुझे यह पता नहीं थी कि बड़ा केतली का आग बुझाने से क्या होगा। फिर समुद्र की देवी ने बताया कि बड़ी केतली का आग मेरा और राजकुमार का प्यार का प्रतीक था और छोटा केतली का आग तुम्हारा और राजकुमार के प्यार का प्रतीक था। तुम मेरी आग कैसे बुझा सकते हो? मतलब मेरी और राजकुमार में प्यार खत्म हो गया। राजकुमार को भी ले सकती हो और बच्चों को भी ले सकती हो। यह 2 बच्चा मेरा और राजकुमार का है। राजा को जाकर बोलना कि राजकुमार बड़ा बेटा है तो उसे राज्य गद्दी मिलना चाहिए, उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। एक जैसा दूल्हे का कपड़ा, एक जैसा दुल्हन का कपड़ा, एक जैसा कुर्सियां, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। वह लड़की जाकर राजा को बताया है। राजा खुश होकर मान गया सारी बात। फिर 2 कुर्सियां, 2 ड्रेस, 2 जेवर के सेट, 2 राजकुमार के कपड़े एक जैसा लाया गया। और फिर तीसरी लड़की कुछ बहाना करके वहां से समुद्र के पास चली गई। समुद्र में जाकर देखा समुद्र की देवी पहले से इंतजार कर रही थी। वह बोला कि सब कुछ एकदम एक जैसा है। वह है ना? फिर तीसरी लड़की बोल, हाँ सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर समुद्र की देवी ने बोला, मेरा राजकुमार का बीवी किसी के जैसा बिल्कुल भी लगा नहीं चाहिए। सबसे खास होगा। वह जमीन के नीचे से एक बक्सा निकल कर आया और फिर वह बक्सा खोल कर देख बहुत ही खूबसूरत एक ड्रेस निकाल और वह ड्रेस लड़की को पहनाया गया अपने हाथों से तैयार करके। फिर उसे महल भेजा गया। लड़की महल पहुंचने के बाद सभी उसे देख रहे थे। सभी शौक था कि इतना सुंदर ड्रेस कोई जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। हीरे मोती कीमती जवाहरात से बना हुआ। फिर उन दोनों की शादी की तैयारी होने लगी। लड़की शादी के मंडप में बैठा और जैसा वादा के अनुसार अचानक कहीं से राजकुमार जाकर उसके पास बैठ गया। फिर उन दोनों की शादी हुई और वह दोनों बहुत ही खुश रहने लगे। उसने समुद्र से अपना रिश्ता तो लिया और धरती पर रहने लगा। वचन के अनुसार उसे राजगद्दी मिली और इस तरह प्रेम, धैर्य और सच्चाई की जीत हुई। अगर आपको ऐसी ही मजेदार, रहस्यमयी और भावनात्मक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा। कमेंट में जरूर लिखें।